हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और 12th क्लास में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था वेब ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स में हम लोग पहला लेक्चर जो था उसमें हम लोग न्यूटन के कणिका सिद्धांत क्या है, क्यों है, कैसे, सारा हम लोग जान लिए थे। उसके बाद हम लोग हाइजन का तरंग सिद्धांत पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जस्ट पिछला लेक्चर में हम लोग यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। उसमें हम लोग एंगल निकाले थे, कैसे कैसे क्या होता है, फिल्म की चौड़ाई निकाले थे, कितना प्रकार होता है, सारा हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे बाबू जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन। कुछ बोलेंगे प्रकाश का विवर्तन। आज का टॉपिक हम लोग का है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम के लिए। 2 नंबर में बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाएगा प्रकाश का ध्रुव और सब क्या समझते हैं। और ये ना ढेर दिन हो गए एग्जाम में पूछे, इसलिए आप लोग एग्जाम के लिए वीडियो आई याद रखिएगा। चलिए, तो इसका नाम होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब पहले हम लोग देख लेते हैं पोलर। पोलर का मतलब होता है जिसका दो गो सिरा हो। दो सिरा हो, दो गो। इसी को केमिस्ट्री की भाषा में देखा है तो आप लोग जानते हैं, एक सिरा पर पॉजिटिव चार्ज हो और एक पर नेगेटिव चार्ज हो, तब एक हम लोग बोलते थे डाइपोल। कौन बोलते थे? डाइपोल। माने जो पोल का निर्माण करे। पोल का निर्माण का मतलब होता है दो गो सिरा बनाए, पॉजिटिव एगो नेगेटिव, एगो नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तब वो प्रकाश का ध्रुवण का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो आप जानते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारा धूल कण, मिट्टी कण, ये सारे गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले उपस्थित हैं। जब सूर्य का प्रकाश इस पानी के बूंदों से या गैस के बुलबुलों से, मान लेते हैं पार्टिकलों से टकराती है, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में छितरा जाती है, जिसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। कुछ बोलते हैं बाबू, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिएगा, एक साइंटिस्ट है, जैसे साइंटिस्ट का नाम है ब्रिस्टर। कौन सा नाम है बाबू? ब्रिस्टर। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ब्रिस्टर। वह आता है और बोलता है कि जितना ही प्रकाश की किरण यहाँ से टकराने वैसे छितरा जाती है, काश यहाँ पर एक हम ना एक लेंस लगा दें और उस लेंस को हम बोलते हैं टूरमालिन क्रिस्टल। कैसे बोलते हैं बाबू? टूरमालिन क्रिस्टल। इससे ये एक फायदा हुआ कि जितनी प्रकाश की किरणें छितरा रही ना, ये सारी प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेगा, और शोषित करने के बाद ये सारे 7 टूटे हुए रंग इसमें इकट्ठा होंगे। हम जिस रंग को एक बाहर निकलना चाहते हैं, इस टूरमालिन क्रिस्टल से आराम से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये आता है, ब्रिस्टल आता है और उसके बाद क्या कर लेता है, एक ऐसा टूरमालिन क्रिस्टल बनाता है। टूरमालिन क्रिस्टल बनाता है, टूरमालिन क्रिस्टल का मतलब होता है कि यह एक ऐसा लेंस होता है बाबू, जौन में से एक ही प्रकाश की किरण सिर्फ बाहर निकलती है। अगर में 7 प्रकाश की किरण को गुजारिएगा और उसमें से मात्र जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वही प्रकाश की किरण इस टूरमालिन क्रिस्टल से होकर के बाहर निकलेगा। तो इसका नाम रखा गया था, याद रखिए, टूरमालिन क्रिस्टल। कौन नाम रखा गया था? टूरमालिन क्रिस्टल। तो जैसे सूर्य प्रकाश किसी पार्टिकल से टकराता है तो भिन्न भिन्न दिशा में छितरा जाता है। इस घटना को हम लोग नाम दिए थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे उसको? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब टूटे हुए रंगों को जब किसी टूरमालिन क्रिस्टल के ऊपर गुजारिएगा तो सारे टूटे हुए रंग इकट्ठा होकर के इस टूरमालिन क्रिस्टल के ऊपर बाहर निकलेंगे। इसमें से विशेष प्रकार के प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। इसी को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? प्रकाश का ध्रुवण। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए सब देखेंगे। यहाँ पर एक बना देते हैं सूर्य, सन।
समझ आया? देखिएगा, देखिए बाबू ये टॉपिक नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का ध्रुवण। ध्यान दीजिए खूब बढ़िया से। देखिएगा, जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है ना बाबू, सूर्य से निकल करके ये हमारे वायुमंडल में पहुंचता है, तो आप लोग जानते हैं वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण, मिट्टी के कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले उपलब्ध होते हैं। जब इनसे ये टकराता है ना, तो टकराने को भिन्न भिन्न दिशा में होता है, छितरा जाता है। तो ये छितरा जाता है। इस घटना को सबसे पहले न्यूटन के द्वारा रखा गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या नाम रखा गया था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिएगा, ये प्रकाश की किरण जिससे टकराती है तो टकरा करके छितरा जाती है। ये छितरानी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अब ये जैसे ही छितराती तो फिर से निकल नहीं, बस ये कैसे बाहर निकलती है दर्शाने के लिए ब्रिस्टर नामक साइंटिस्ट आता है। ये ब्रिस्टर जो है ना, ब्रिस्टर ये 1811 ईस्वी में इन्हीं प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाओं को जब सबसे पहले फिर से रीचे करता है, फिर से रिव्यू करता है, तो देखता है कि जैसे ही सूर्य प्रकाश किसी पार्टिकल से टकराती है तो वाइब्रेट होती है, टकरा करके छितराती है, लेकिन वो वाइब्रेट होती है। कैसे होती है बाबू? वाइब्रेट। जैसे मान लेते हैं कि ये पार्टिकल्स टकराई, यहाँ पर सूर्य प्रकाश की किरण निकली, किसी पार्टिकल से टकराई ना, टकराई ना, ये डायरेक्ट ऐसे ना सीधी रेखा में नहीं निकली, यह कुछ ना वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट का मतलब यहाँ से निकली, इधर वाइब्रेट होती है, बाहर निकलती है, ऐसे कैसे करके। मतलब कि ये प्रकाश की किरणें ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके निकलती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक ना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती हुई निकलती है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती हुई निकलती है। और न्यूटन वगैरह को बोल दिया था, प्रकाश की किरणें किसी पार्टिकल से टकराती है, टकरा करके भिन्न दिशा में छितरा जाती है, पार्टिकल में छितरा जाती है। लेकिन जैसे ब्रिस्टर आता है तो देखता है पार्टिकल्स टकराती है, टकरा करके वाइब्रेट होती हुई कौन सी होती है? बाहर निकलती है। जब वाइब्रेट होती है बाहर निकलती है तो पोलर नहीं बनाती है। पोलर का मतलब ये होता है कि ये ना दो गो, एक ना एगो 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 पॉजिटिव एगो नेगेटिव था, जैसे कोई भी डायग्राम बनाती हुई नजर नहीं आती है। तो जब ये करेगा टूरमालिन क्रिस्टल से गुजरा रहता है। ये कौन सा क्रिस्टल बाबू? टूरमालिन क्रिस्टल। यह एक ऐसा क्रिस्टल होता है जहां में टूटे हुए सारे रंगों को जब गुजारा जाता है तो इसमें एक विशेष प्रकार की प्रकाश की किरण बाहर निकलती है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, टूरमालिन क्रिस्टल को सबसे पहले ब्रिस्टर ने ही बनाया था 1811 ईस्वी में, ये चेक करने के लिए कि ये सारे टूटे हुए जो 7 रंग होते हैं, जब करके इस क्रिस्टल शुक्र को गुजारा जाता है, सारे टूटे हुए रंगों को ये कौन सी कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद एक विशेष प्रकार के तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की किरण को एक बाहर निकलता है। तो उस क्रिस्टल का नाम सबसे पहले ब्रिस्टर के द्वारा रखा जाता है टूरमालिन क्रिस्टल। कौन सी नाम रहता है? टूरमालिन
लिन क्रिस्टल, इसका नाम रखा था बाबू टूरमालिन क्रिस्टल, याद रखिएगा। यह कांच का बना हुआ होता है, यह हूबहू लेंस के जैसा व्यवहार करता है। तो जब प्रकाश की किरणों को टूटे हुए प्रकाश की किरणों को टूरमालिन क्रिस्टल में प्रवेश नहीं कराया गया होता है, तो उस समय प्रकाश की किरणें किसी पार्टिकल से टकरा कर वाइब्रेट होकर के बाहर निकलती है, और वाइब्रेट होकर के बाहर निकलती है। तो इस प्रकाश की किरणों को जब एक टूरमालिन क्रिस्टल में प्रवेश नहीं कराया गया होता, एक हम बोलते हैं बाबू नॉन पोलराइज्ड लाइट। कौन से पढ़ेंगे? नॉन नॉन पोलराइज्ड लाइट, याद रखिएगा। इसको हिंदी में पढ़ेंगे अध्रुवित प्रकाश। क्या पढ़ेंगे? अध्रुवित। ध्रुवित का मतलब होता है जो इस तरह से वाइब्रेट होते हुए दो गो सिरा बनाए। दो गो सिरा का मतलब होता है एगो पॉजिटिव टर्मिनल बनाए, एगो नेगेटिव टर्मिनल बनाए। जब प्रकाश की किरणों को टूरमालिन क्रिस्टल से नहीं होकर गुजारा गया होता है, तो सारी की सारी प्रकाश की किरणें इस पार्टिकल टकरा कर वाइब्रेट होकर के एक साथ बाहर निकलती है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी पोलराइज्ड लाइट का निर्माण नहीं करती है, ध्रुवित प्रकाश का निर्माण नहीं करती है। ध्रुवित प्रकाश मतलब एक पार्टिकल टकरा प्रकाश की किरणों को दो किनारों में बढ़ जाने को पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये एक ही साथ बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती है, वाइब्रेट होकर के ये बाहर निकलती है, जिसके चलते एक बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड लाइट। कुछ बोलते हैं बाबू। और जैसे ही नॉन पोलराइज्ड लाइट को जाना में 7 गो प्रकाश की किरण होती है। जैसे ही टूरमालिन क्रिस्टल से गुजारिएगा, टूरमालिन क्रिस्टल एक विशेष प्रकार का लेंस होता है, क्रिस्टल होता है, जो टूटे हुए 7 रंगों को अवशोषित कर लेता है और एक में से एक विशेष प्रकार की प्रकाश की किरण को बाहर निकलने देता है, जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। जैसे ही टूरमालिन क्रिस्टल से प्रकाश की किरणें बाहर निकलती है, तो इसमें से एक विशेष प्रकार की किरण बाहर निकलती है और वह वाइब्रेट होते हुए वह पोलराइज्ड लाइट बनाती है। कौन सा लाइट? पोलराइज्ड लाइट। ये जो लाइट बन रहा है बाबू, एक हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट हिंदी में कहेंगे बाबू ध्रुवित प्रकाश। कौन से कहेंगे? ध्रुवित, क्योंकि ध्रुव बना रहा है, डाइपोल बना रहा है, इसलिए हम कहेंगे ध्रुवित प्रकाश। इधर कौन से कहेंगे? अध्रुवित प्रकाश। क्या पढ़ेंगे? अध्रुवित प्रकाश। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल करके पृथ्वी के वायुमंडल में किसी कण से टकराती है, तो टकराने में वाइब्रेट होकर के 7 प्रकाश की किरणें वहां से बाहर निकलती है। इन 7 टूटे हुए प्रकाश की किरणों को जैसे ही टूरमालिन क्रिस्टल होकर गुजरा जाता है, तो टूरमालिन क्रिस्टल एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल होता है, लेंस होता है, जो टूटे हुए 7 रंगों को अवशोषित कर लेता है और एक विशेष प्रकार की प्रकाश की किरणों को बाहर निकलता है, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। जब ये टूटे हुए प्रकाश की किरण टूरमालिन क्रिस्टल से होकर गुजरती है, तो ये डाइपोल बनाती हुई, पोल बनाती हुई बाहर निकलती है, वाइब्रेट होती हुई बाहर निकलती है। तो जो प्रकाश की किरणें क्रिस्टलिन टूरमालिन से बाहर निकल करके वाइब्रेट होकर के डाइपोल बनाती है, पोल का निर्माण करती है, पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। कुछ कहते हैं पोलराइज्ड। जब तक ना इन प्रकाश की किरणों को, सूर्य प्रकाश की किरणों को टूरमालिन क्रिस्टल से होकर नहीं गुजारा गया होता है, उस समय जैसे ही प्रकाश की किरणें किसी पार्टिकल टकराती है, तो भिन्न दिशा में वाइब्रेट होकर के छितरा जाती है। तो इस लाइट को हम कहेंगे नॉन पोलराइज्ड लाइट। कुछ कहेंगे बाबू? नॉन पोलराइज्ड लाइट। और देखिएगा, नॉन पोलराइज्ड लाइट ये घटना टूरमालिन क्रिस्टल से पहले होती है, अब पोलराइज्ड लाइट की घटना टूरमालिन क्रिस्टल के बाद होती है। इस पूरी घटना को हम बोलते हैं बाबू पोलराइजेशन ऑफ लाइट। कुछ बोले? पोलराइजेशन लाइट। सूर्य का प्रकाश जब तक टूरमालिन क्रिस्टल से नहीं होकर गुजरता है, तब तक नॉन पोलराइज्ड रहता है, मतलब अध्रुवित रहता है। जैसे टूरमालिन क्रिस्टल से गुजरता है, तो एक प्रकाश की किरणें ओकरा से बाहर निकलती है और वह वाइब्रेट होकर के तब पोलर बनाती है। क्या बनाती है बाबू? पोलर। वह पोलर बनाती है, इस तरह से पोल बनाती है, एगो पॉजिटिव टर्मिनल, एगो नेगेटिव टर्मिनल, जिसके चलते ये पोलर बनाती है, जिससे पोलराइज्ड लाइट का निर्माण होता है। तो इस घटना को हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि जब प्रकाश की किरणें किसी छोटे से पार्टिकल टकराता है, तो टकराने के बाद पूरा वाइब्रेट होकर के छितरा जाता है। हमको ये देखना है कि पार्टिकल टकरा करके भिन्न दिशा में छितराता है, तो किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा और किसका तरंग दैर्ध्य कम है। ये पता करने के लिए हम जस्ट लगा देंगे टूरमालिन क्रिस्टल। टूरमालिन क्रिस्टल में जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा धक्का अवशोषित कर लेगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है ना, ओकरे की किरण से बाहर निकालने देता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश की किरण पार्टिकल टकराती है, तो काना का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है और काना का तरंग दैर्ध्य कम होता है। ये कौन बता देता है? टूरमालिन क्रिस्टल। अगर ये 7 रंगों में टूटा और 7 रंग टूरमालिन क्रिस्टल से गुजरिएगा, अगर रेड कलर का प्रकाश की किरण एक से बाहर निकल रहा है, तो समझ लीजिए लाल कलर का तरंगदार इन सातों कलरों में सबसे ज्यादा है। याद रहेगा, जो इससे पता चल जाता है कि किसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा और किसका तरंगदैर्ध्य कम है। इसलिए इस घटना का नाम रखा गया प्रकाश का ध्रुवण। और जैसे एक प्रकाश की किरण इस टूरमालिन क्रिस्टल से बाहर निकलेगा बाबू, तो वह पोल बनाते हुए बाहर निकलता है, पोल बनाते हुए। जैसे ही इस एक से जाएगा, तो यहाँ पर कोई पार्टिकल होगा ना, तो जैसे ही किरण से टकराएगा ना, तो पोल बनाते हुए बाहर निकलता है। पोल का मतलब होता है दौरे पर वाइब्रेट होकर छितरा जाता है, दौरे पर वाइब्रेट होकर छितराता है। छितराने मतलब 7 रंग नहीं छितराता है, छितराने मतलब एक प्रकाश की किरण वाइब्रेट हो जाती है, जिसके चलते वो पॉजिटिव टर्मिनल, एगो नेगेटिव टर्मिनल का निर्माण करती है। तो बाबू इधर था नॉन पोलराइज्ड लाइट, यानी अध्रुवित प्रकाश। और जैसे टूरमालिन क्रिस्टल से होकर गुजारा गया, तो ध्रुव बना लिया, इसलिए कहा गया पोलराइज्ड लाइट। और जब नॉन पोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदला जाता है, तो इस घटना को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। कौन बोलते हैं बाबू? पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। याद रहेगा, क्योंकि यह पोलराइजेशन ऑफ लाइट की घटना एक प्लेन में हो रही है। कहां हो रही है? प्लेन में। ये हर जगह संभव नहीं है, यह एक प्लेन में हो रहा है, इसलिए इस घटना को याद रखिएगा, बोला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या पढ़ेंगे सर? इसको हम लोग पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हिंदी में करके याद रखिएगा समतल ध्रुवित प्रकाश पढ़ेंगे। क्या पढ़िएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश। याद रहेगा, जब प्रकाश के ध्रुवण की घटना को किसी समतल में कराया जाता है,
कहाँ? समतल में। जब प्रकाश के ध्रुवण की घटना को किसी समतल में कराया जाता है तो उसको प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये बाबू नॉन पोलराइज जो लाइट होता है यह पोलर का निर्माण नहीं करता है। अब पोलराइज जो लाइट होता है वह पोलर का निर्माण करता है। क्वेश्चन पूछ देगा नॉन पोलराइज लाइट पोलराइज लाइट में कब बदल जाता है? तो जब नॉन पोलराइज लाइट को टूरमालिन क्रिस्टल से होकर के गुजारा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, अध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं? अध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल भाषा बता दीजिएगा, जब सूर्य के प्रकाश प्रकाश पार्टिकल से यानी वायुमंडल का पार्टिकल, ऐसे बोलिएगा, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को वायुमंडल में पहुंचता है तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी को वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकार के धूलकण, मिट्टी के कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले उपलब्ध है। इन पार्टिकलों से टकरा करके भिन्न भिन्न दिशा में छितरा जाता है। क्या होता है? छितरा जाता है। इस लाइट को जो छितरा जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है, इस प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। कुछ बोलते हैं इन 7 को टूटे हुए प्रकाश की किरणों को जब टूरमालिन क्रिस्टल से गुजरा जाता है तो यह एक ऐसा लेस होता है जो 7 को टूटे प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है। और जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है ओकरा के क्रम से बाहर निकालने देता है, जिसके चलते जैसे ही जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, जैसे ही टूरमालिन क्रिस्टल से बाहर निकलता है तो पोलर का निर्माण करता है, डायपोल का निर्माण करता है। इसलिए इस नॉन पोलराइज लाइट को कौन सी बोल दिया जाता है? पोलराइज लाइट बोल दिया जाता है। याद रखिएगा, यही अंतर है। नॉन पोलराइज लाइट 7 रंगों में टूटता है जबकि पोलराइज लाइट एक गोले रंग में टूटता है। नॉन पोलराइज लाइट की घटना जो होता है वह टूरमालिन क्रिस्टल में गुजरने के पहले होती है। अब पोलराइज लाइट का निर्माण टूरमालिन क्रिस्टल के बाद होती है। आगे देखिएगा, नॉन पोलराइज जो लाइट होता है यहाँ से 7 रंगे निकलती है। अब पोलराइज लाइट में एक गोली प्रकाश की किरण 2 भागों में बट जाती है, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। नॉन पोलराइज लाइट का निर्माण जो होता है वह छोटे छोटे पार्टिकल टकराने के फलस्वरूप होता है। अब पोलराइज लाइट का निर्माण जो होता है टूरमालिन क्रिस्टल के गुजरने के बाद होता है। नॉन पोलराइज लाइट में भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण होती है, लेकिन पोलराइज लाइट में एक गोली तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण होती है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि प्रकाश के ध्रुवण की घटना समतल में हो रहा होता है, इसलिए इस घटना को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट भी कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है। थोड़ा और आगे आइए सर जी, हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लें जिसका नाम है वेव। कौन सी नाम है? वेव। वेव को हम हिंदी में बाबू बोलते हैं तरंग। कौन सी बोलते हैं? तरंग। ध्यान दीजिएगा, तरंग क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, तरंग ऊर्जा का एक रूप है। किसका? ऊर्जा का, फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का एक रूप है। चलिए ध्यान दीजिएगा, शुरू शुरू में ये बोला गया था कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन बाद में जब हाइजन आता है तो ये ड्रॉ करके दिखा देता है, सिद्ध करके दिखा देता है कि प्रकाश को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, जिस माध्यम का नाम क्या रखा गया था? ईथर रखा गया था। याद है, ठीक है। याद रखिएगा बाबू, तरंग जो होता है ऊर्जा का एक रूप है। और तरंग जब एक स्रोत से निकल करके दूसरे स्रोत यानी दूसरे जगह तक जाता है तो यह 2 प्रकार से गमन करता है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, कुछ तरंग ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे गमन कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ तरंग ऐसे होते हैं जो वह कुछ कोण बनाते हुए गमन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यह एक से ये वायु से बाबू यहाँ से ना कोई प्रकाश बाहर निकल रहा है, प्रकाश की प्रकाश होते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए हम टॉर्च ले लिए हैं, टॉर्च ले लिए और यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है, प्रकाश ले लीजिए चाहे कोई भी तरंग ले लीजिए। अगर मान लेते हैं यहाँ से तरंग बाहर निकल रहा है, अगर वह सीधे सीधे बाहर निकल रहा है, और दूसरा मान लेते यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और वह तरंग बनाते हुए गमन कर रही है। कैसा? तरंग। तो ये तरंग बनाते हुए गमन करती है। इसीलिए याद रखिएगा, ये जो ऊर्जा का जो रूप होता है वह 2 रूपों में गमन करता है, एक सीधी रेखा में और दूसरा कुछ कोण बनाते हुए। तो जो तरंग सीधा रेखा में गमन करता है उस तरंग को हम कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। कुछ बोलेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और दूसरा वाला तरंग जो कुछ ना कुछ कोण बनाते हुए यहाँ से बाहर निकलता है, एक बोलते हैं बाबू ट्रांसवर्स वेव। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसवर्स वेव। इसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, तरंग 2 प्रकार का हो जाता है। कुछ तरंग ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा किसी वस्तु से निकल करके, किसी स्रोत से निकल करके सीधे सीधे गमन कर लेते हैं, और कुछ कुछ तरंग ऐसे होते हैं बाबू जो कुछ कोण बनाते हुए बाहर निकलते हैं। तो जो तरंग सीधा रेखा में गमन करके एक स्रोत से यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। हिंदी में अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। कौन सा कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। और जो तरंग कुछ कोण बनाते हुए एक तरह से बाहर निकलता है ओकरा कौन सा कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। मतलब कि यह सीधा सीधा बाहर निकल जाता है और यह जो होता है लंबवत गति करते हुए जाता है। कैसे गति करते हुआ? लंबवत। इसीलिए तरंग 2 प्रकार का हो जाता है बाबू। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, लॉन्गिट्यूडनल वेव का सबसे बढ़िया उदाहरण याद रखिएगा, साउंड वेव है। कौन है? साउंड वेव। और ट्रांसवर्स वेव का सबसे बढ़िया उदाहरण याद रखिएगा, लाइट वेव है। कैसे बाबू? लाइट वेव। तो याद रखिएगा। चलिए अब इसको थोड़ा विस्तार से समझा जाए। पहला देखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। चलिए सेकेंड वाला क्या है बताइए? ट्रांसवर्स। हिंदी में इसको पढ़ा जाएगा
अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। चलिए फिर इसका फिगर बनाएं। ये देख लीजिए, देखिएगा अब भी हम बताए हैं कि तरंग जो होता है यह ऊर्जा का एक रूप होता है और तरंग जो होता है यह दो रूपों में गमन करता है। अगर किसी जगह से तरंग निकलता है, अगर सीधे सीधे निकल करके दूसरी जगह चला जाता है तो इस तरंग को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। और कुछ तरंग ऐसे होते हैं बाबू, जिस जगह से वो बाहर निकलेंगे वह कुछ एंगल बनाते हुए, कुछ कोण बनाते हुए बाहर निकलते हैं और एक जगह से वह अनंत दूरी तक गमन करते रहते हैं। तो ऐसे तरंग जो सीधा सीधा गमन नहीं करता है वह कुछ कोण बनाते हुए गमन करता है, मतलब कि वह परपेंडिकुलर गमन करता है, इसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। अब अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। माना कि यहाँ पर एक तरंग है बाबू, अगर यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से निकलने के बाद अगर सीधे सीधे गमन कर ले रहा है तो इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एक जगह से निकल करके दूसरी जगह जाता है लेकिन वो डायरेक्टली सीधे सीधे गमन कर लेता है, कौन कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे। इसमें जो होता है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा। तो इस तरंग को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या ले लेते हैं बाबू? साउंड ले लेते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण का साउंड हो जाएगा। ये तरंग देख लीजिए सर, जैसे मान लेते हैं यहाँ से निकला, जैसे टॉर्च एक ले लीजिए और टॉर्च से जैसे प्रकाश की किरणों को गुजारिएगा ऐसे, तो प्रकाश की किरणें निकलेगी। यह सीधा सीधा गमन नहीं करती है, ये कुछ कुछ कोण बनाते हुए गमन करती है ऐसे, ये कुछ कोण बना करके तब यह आगे बढ़ती हुई। तो एक हम कहते हैं बाबू ट्रांसवर्स वेव और हिंदी में कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन हो जाएगा? लाइट। कौन उदाहरण हो जाएगा? लाइट। लाइट कभी भी ना किसी स्रोत से निकलता है तो याद रखिएगा सीधा गमन नहीं करता है, वह कुछ एंगल बनाते हुए गति करता रहता है और यह लंबवत गति करता रहता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। इसीलिए एक अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। चाहे वो अनुप्रस्थ तरंग हो, चाहे मान लेते हैं कि वह विद्युत चुंबकीय तरंग हो या प्रकाश हो, ये सबसे बढ़िया उदाहरण हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग का। तो जिस जगह से प्रकाश बाहर निकलता है, अगर इसको एक जगह से अनंत दूरी तक चलना रहता है, यह जिस जगह से बाहर निकलता है ना, ये कुछ एंगल बनाते हुए बाहर निकलता है। इसीलिए इस तरंग को कौन सी कहा जाता है? ट्रांसवर्स वेव, यानी हिंदी में कौन सी कहेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। अब आपके बोर्ड में ना दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब बढ़िया पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण कौन है, तो बाबू में हमेशा याद रखिएगा साउंड याद रखिएगा। कौन सी? साउंड। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंग का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या याद रखिएगा बाबू? लाइट याद रखिएगा। याद रहेगा? तो बताइए प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अच्छा बता दिए, क्वेश्चन चलते थे कोई पूछ देगा प्रकाश के ध्रुवण की घटना को सबसे पहले किसने दर्शाया था? ब्रिस्टर ने। किसने बाबू? ब्रिस्टर। ब्रिस्टर नहीं याद रहता, ब्रूस्टर याद रखिए। कौन सी? ब्रूस्टर। ब्रूस्टर याद रहेगा? ठीक है, समझ में आ गया होगा? ठीक है। अगर एक शब्द में बोला जाए कि प्रकाश का ध्रुवण किसे कहा जाता है तो एक बार और सुन लीजिए। जब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल से गुजारा जाता है तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकार के धूल कण, मिट्टी के कण, गैस के बुलबुले, पानी के बुलबुले उपलब्ध होते हैं। इन कणों से टकरा कर प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशा में छितरा जाता है। क्योंकि ये प्रकाश की किरणें जो होती है पोल का निर्माण नहीं करती है, इसलिए नॉन पोलर लाइट में अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। ये टूटे हुए सातों रंगों को जैसे ही टूरमालिन क्रिस्टल से ऊपर गुजारा जाता है, यह एक ऐसा लेंस होता है या क्रिस्टल होता है जो टूटे हुए सात रंगों को इकट्ठा या अवशोषित कर लेता है और इसमें से एक विशेष प्रकार के प्रकाश की किरणों को बाहर निकलता है, जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। जैसे ही टूरमालिन क्रिस्टल से ये टूटे हुए सात रंग गुजरते हैं तो यहाँ पर जैसे ही किसी पार्टिकल्स टकराते हैं तो ये वाइब्रेट हो करके ये ना पोल का निर्माण करते हैं। इसीलिए इस लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और ये नॉन पोलराइज्ड लाइट टूरमालिन क्रिस्टल से गुजरने के बाद पोलराइज्ड लाइट में बदल जाता है, मतलब कि अध्रुवित प्रकाश टूरमालिन क्रिस्टल से गुजरने के बाद ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। क्योंकि प्रकाश के ध्रुवण की जो घटना होती है वह एक समतल में हो रहा होता है, इसलिए प्रकाश के ध्रुवण की घटना को समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहा जाता है। आगे हम आप लोगों को बताए हैं कि
पृथ्वी पर जितना भी तरंग होता है वह सारा का सारा ऊर्जा का एक रूप होता है और यह दो रूपों में गमन करता है। अगर ये किसी स्रोत से बाहर निकलता है तो सीधे सीधे गमन करता है, अगर ये किसी स्रोत से निकलता है तो ये कुछ कुछ एंगल बनाते हुए गमन करता है। तो जो तरंग किसी स्रोत से निकल करके सीधे सीधे गमन कर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह गति कर लेता है, तो इस तरंग को लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। जैसे कर सबसे बड़े उदाहरण कौन हो गया, साउंड। जैसे ही प्रकाश की किरणें एक जगह से निकल करके दूसरी जगह जाती है, यह लंबवत गति करते हुए जाती है, कुछ कोण बनाते हुए गति करते हुए जाती है, तभी इस प्रकार के तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन हो गया, लाइट। याद रखिएगा। तो यहाँ पर साउंड लॉन्गिट्यूडिनल मतलब अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण हो गया, और प्रकाश होता है वह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण हो गया। और प्रकाश के ध्रुवण की घटना को सबसे पहले ब्रिस्टर नामक साइंटिस्ट ने दर्शाया था। किसने बाबू? ब्रिस्टर। याद रखिएगा 1811 में। कब बाबू? 1811 में ब्रिस्टर ने। याद रहेगा, समझ में आ गया होगा। ये 2 नंबर का टॉपिक है।